बंदरा प्रखंड क्षेत्र के हत्था पंचायत क्षेत्र की यह तस्वीर है। नल जल योजना का पाइप सड़क के किनारे किस कदर बह रहा है, जिससे सड़क भी क्षतिग्रस्त होता जा रहा है और कई तरह के हादसों की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड क्षेत्र में नल जल योजना से जो काम कराए गए हैं, इस पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। पंचायती राज का 5 साल का सफर भी पूरा हो गया, अब दूसरा कार्यकाल भी आरंभ होने वाला है और इस तरीके से नल जल योजना की हकीकत देखकर आप भी अवाक रह जाएंगे। कई तरह से नल जल योजना के नाम पर खानापूर्ति की गई है। जो नल जल योजना का काम चला भी है, जहां नल जल योजना से पानी का सप्लाई शुरू भी किया गया है, लेकिन पाइप के क्षतिग्रस्त होने की वजहों से, पाइप में कटाव होने की वजहों से नल जल योजना का पानी सड़क पर खुलेआम बहता रह रहा है, जिसके वजह से परेशानी हो रही है। मुन्नी बेंगरी पंचायत क्षेत्र के मुन्नी गांव की यह तस्वीर है। कहने के लिए यह हत्था एवं मुन्नी बेंगरी पंचायत क्षेत्र को यह जोड़ता है, लेकिन मुन्नी बेंगरी पंचायत के बॉर्डर स्थल तक यहां सड़क का निर्माण कराया गया था। हालांकि जो पक्की सड़क यहां बनाई गई है, उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जो भी संकरी और आधी अधूरी सड़क बनाई गई वह मुन्नी बेंगरी पंचायत क्षेत्र की बॉर्डर तक बनी और हत्था पंचायत क्षेत्र से जहां इसकी शुरुआत होती है वहां से सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका है। लिहाजा पास के गांव में जाने के लिए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुन्नी बेंगरी एवं हत्था पंचायत क्षेत्र के पड़ोसी गांवों के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लिहाजा सड़क की समस्या से यहाँ के लोग परेशान थे और अब भी लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए पंचायती राज के प्रतिनिधियों से भी लोगों को उम्मीदें हैं। सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। इससे पहले दोनों पंचायत क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इस सड़क के निर्माण की मांग स्थानीय विधायक और सांसद से भी की गई। बंदरा प्रखंड के अधिकारियों से कई बार इस मामले पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया, लेकिन अधिकारियों ने भी अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा गांव के लोग तंग हैं, तबाह हैं और सुगम यातायात नहीं संभव हो पा रहा है। लिहाजा गांव के लोग यातायात संकट से लगातार जूझते जा रहे हैं। एक तरफ गांव के लोग जहां सड़क के लिए लालायित रहते हैं, सड़क निर्माण की मांग की जाती है, वहीं जब सड़क बनी होती है उसकी सुविधा को भी और उसके महत्ता को भी लोग नहीं समझ पाते हैं। इसकी वानगी को दिखाता हुआ यह तस्वीर है, जहां पानी निकासी के लिए लोग मिट्टी युक्त सड़क को खोद दिए हैं, बजाबता यहां पानी को बहाया जा रहा है। इस दौरान खासकर साइकिल चलाने वाले लोगों को परेशानी होती है, बाइक चालक को भी परेशानी होती है और इस तरीके से यहाँ घटनाओं की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सखौरा से तेपरी जाने वाली मार्ग का यह हाल है, जहां पुल का अप्रोच ध्वस्त है। यूं तो इस पथ में पुल के अप्रोच का ढहना कई सालों से जारी था, लेकिन हाल के दिनों में जो बाढ़ बरसात का पानी आया, इसकी वजह से पुल का अप्रोच दोनों तरफ से ढह गया। यहाँ लगातार वाहनों के परिचालन में परेशानी हो रही है और इसकी मरम्मती की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने अब तक इसे गंभीरता से नहीं देखा सुना है और इसकी गंभीरता को नहीं समझा है। लिहाजा गांव के लोग तंग एवं तबाह हैं। शहरों में खेलने के अलग अंदाज होते हैं, शहर का बचपन अलग अंदाज में दिखता है, लेकिन गरीबों और गरीबी का बचपन कैसा होता है, इसे इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं। ग्रामीण अंचल की यह तस्वीर है और कहते हैं कि बच्चे को जो भी मिल जाए उसी में मदमस्त नजर आता है और इस तस्वीरों से यह भी समझ में आता है बच्चे झूला झूल कर अपने आप का मनोरंजन कर रहे हैं और खेल में मशगूल हैं। लिहाजा उन्हें खतरों की आशंका भी नहीं है, खतरों को वे जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन बचपन है, उन्हें खेल में दिलचस्पी है और बस खेले जा रहे हैं। मुन्नी बेंगरी पंचायत एवं पटसारा पंचायत के बॉर्डर स्थल पर स्थित कोठी गांव से सखौरा चौक तक जाने वाली सड़क का यह हाल है। कई सालों से यह सड़क उपेक्षा का शिकार है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के चेहरे बदलते रहे, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि भी बदलते रहे, लेकिन किसी ने इस सड़क की तकदीर को और तस्वीर को नहीं बदला। स्थानीय गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक से भी सड़क के निर्माण की मांग कई बार की जा चुकी है। स्थानीय सांसद से भी सड़क के जीर्णोद्धार की मांग की जा चुकी है। क्योंकि सकरीमान गांव से जाने वाली यह सड़क पड़ोसी समस्तीपुर जिला क्षेत्र से जोड़ती है। पूसा बाजार तक जाने के लिए यह मुख्य सड़क मानी जाती है। सकरी कोठी से सखौरा तक के लिए यह लाइफलाइन के रूप में प्रयुक्त हुआ करता था, लेकिन उपेक्षित बर्ताव की वजहों से लगातार सड़क संकीर्ण और जर्जर होने की वजहों से यह उपेक्षा का शिकार हो गया। लिहाजा सकरी एवं आसपास के इलाके के लोगों को अतिरिक्त दूरी तय कर अब पूसा जाना पड़ता है। मछली मारने का कई तरीका आप जानते भी होंगे और देखते भी होंगे, लेकिन यह तस्वीर आप देखिए कि सकरी मन इलाके की है।
जहां मछली पकड़ने के लिए नए तरकीब अपनाए जा रहे हैं। पानियों को उपजकर मछली को पकड़ा जा रहा है। यूं तो मछली पकड़ने के लिए कई तरकीब अपनाए जाते हैं। कहीं जाल से मछली को पकड़ा जाता है तो कहीं बंसी और तियार लगाए जाते हैं। यहाँ मिट्टी की घेराबंदी के बाद पानियों को उपजकर मछली को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरीके का तस्वीर ग्रामीण अंचल में आप आमतौर पर देख पाते हैं। सरकार बच्चों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। बच्चों को स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था है। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का भी प्रचार किया जाता है। कई तरह की स्कीम रहने के बावजूद ग्रामीण अंचल के बच्चे किस तरीके से उदासीनता के शिकार हैं और खुद अपने अभिभावकों के द्वारा ही प्रताड़ित या उपेक्षित होते हैं, इसकी वानगी की तौर पर इस तस्वीर को आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किसान अपने बच्चों को खेतों में मजदूरी के दौरान लेके जाता है और अपने बच्चों से भी काम करवाते नजर आता है। लिहाजा खेतों में काम कराने के बाद खेत से लौटता हुआ यह शख्स अपने बच्चों के साथ घर वापस लौट रहा है। आपको बता दें कि रबी फसल की बुआई का समय चल रहा है। खेतों में जुताई, कुराई एवं बुआई को लेकर लोग परेशान रहते हैं। किसान जाते हैं, मजदूर भी जाते हैं और इस दौरान बच्चों को भी लोग साथ में काम करवाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। बंदरा प्रखंड मुख्यालय चौक की यह तस्वीर है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रखंड मुख्यालय बंदरा में अधिकारियों का आना और जनप्रतिनिधियों का आना भी रोजाना होता है। इसके बावजूद मुख्य सड़क पर, इसको चौबाटी कहते हैं, बंदरा की चौबाटी पर किस तरीके का जल जमाव है, इसके प्रति न जनप्रतिनिधियों की चुप्पी टूट पाती है, न उनकी संवेदना जग पाती है और न ही प्रखंड के अधिकारियों की संवेदना ही जग पाती है। लिहाजा यहाँ जल जमाव की वजह से अक्सर घटनाएं होती रहती है और लोग घटनाओं के शिकार होते रहते हैं। बरसात के दिनों में जल जमाव से लोग अलग परेशान रहते हैं। सामान्य दिनों में भी जल जमाव की वजह से किस तरीके का परेशानी उत्पन्न हो रहा है, इसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जल जमाव की वजह से बंदरा के लोग परेशान हैं ही, यहाँ प्रखंड मुख्यालय आने जाने वाले लोग भी परेशान हैं और इस मुख्य सड़क से सफर करने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बंदरा प्रखंड के बरगांव का यह तस्वीर है जहां आप देख पा रहे हैं कि बकरी का झुंड सड़कों से होकर गुजर रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन के प्रति लोगों का दिलचस्पी पहले भी रहा है, अभी भी देखा जा रहा है। बकरी पालन के लिए खासकर छोटे तबके का परिवार काफी दिलचस्पी रखता है और इस तरीके से जो बकरी पालन किया जाता है, आसपास के इलाकों में खेत खलिहानों में, जंगलों में बकरियों को चराया जाता है और इस तरीके से बकरी पालन ग्रामीण अंचलों में की जाती है। बंदरा प्रखंड क्षेत्र में जल जमाव की वजह से लगातार परेशानी है। जल जमाव के दौरान जल जनित जंगलों का भी फैलाव हो गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हत्था पंचायत क्षेत्र का यह तस्वीर है। किसानों के द्वारा जल में स्थित कर्मी को काटा जा रहा है और काटने के बाद उसे सुखाकर जलाया जा रहा है ताकि खेती किसानी आसानी से किया जा सके। किसानों का बताना है कि यह कर्मी जंगल है जो जल जमाव की वजह से उग जाता है और इस कर्मी को किसानों के द्वारा काट कर सुखाया जाता है और उसको ऐसे जलाकर नष्ट किया जाता है ताकि उस खेत में फिर से रबी फसल को लगाया जा सके। आपको बता दें कि रबी फसल का यह अंतिम दौर चल रहा है। जल जमाव की वजह से कई इलाकों में अब तक लोग खेतों की जुताई नहीं कर सके हैं। जहां कहीं जुताई भी हुआ है वहां अब तक बुआई नहीं हो सका है और इस तरीके से जंगलों को जलाने के बाद लोग खेतों को जुताएंगे और उस पर गेहूं की बुआई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बच्चे खेल के लिए भले ही मस्त नजर आते हैं, लेकिन इस दौरान कई तरह की असुविधा और खतरे की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बंदरा प्रखंड के हत्था की यह तस्वीर है। एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ सड़क के किनारे खुलेआम खेल रहे हैं। पास के जंगलों में भी घूमते नजर आते हैं। पास के खेतों में भी बच्चों का खेल यहाँ सरेआम देखा जा सकता है। इस खेल के दौरान ग्रामीण बच्चों को देखा जा सकता है। स्कूल के बच्चे खेत में खेल रहे थे, साथ में स्थानीय ग्रामीणों के बच्चे भी इस खेल में शामिल थे और बड़े आनंद के साथ पास के खेत में यह खेल खेला जा रहा है। लिहाजा कई तरह की खतरों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।